नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने एक विशेष सेशन स्टार्ट किया है, अपडेट सेक्शन, जिसमें हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के तहत जो भी भर्तियाँ होती हैं या जो भी अपडेट्स होते हैं उन्हें देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपडेटेड भी रहें। तो इसी अपडेट सेक्शन में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको भी अपडेट्स मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी और साहित्य दोनों पढ़ाती हूँ। हिंदी आपके क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंपलसरी है, तो यदि आप लोग भी पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी विशेष सीरीज़ चल रहा है, वन डे वन टॉपिक, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और एलटी ड्राइंग और एलटी हिंदी दोनों से ही हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तो जो भी लोग करना चाहते हैं तो वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपडेट है आज का कि 19,000 नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या ये अपडेट है, इसको जानेंगे। और एलटी भर्ती में कहाँ क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और गेस्ट टीचर भर्ती के मामले में भी कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इसमें जैसे मैंने बताया था ना कल वाले अपडेट में कि ये गेस्ट टीचर्स के फॉर्म निकलने वाले हैं। अभी उस पर सीएम ने ऑर्डर दिया हुआ है कि गेस्ट टीचर्स फ़िलहाल रखे जाएंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे कि उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि कई लोग इसके लिए मतलब भरना चाहते होंगे, तो वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या होता है, तो कैसे मेरिट बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट। सबसे पहले ये कल की न्यूज़ है, जो सीएम ने जो घोषणा की है उस पर हम बात करेंगे। 19,000 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। देखते हैं क्या ये खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 19,000 रिक्त पदों पर नौकरियों के लिए दिसंबर से विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसके लिए भी सभी का सहयोग चाहिए। गाँव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको यह ध्यान होगा तो पिछले साल यानी कि 2020 या 19 को, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है 2020 को भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि 2020 हमारा होगा, उत्तराखंड का होगा, बेरोजगारी दूर की जाएगी। तो अब देखते हैं कि उस समय तो सीएम कोई और ही थे। यहाँ पर इस वक्त मतलब हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे जो सीएम हैं जो बात बोलते हैं वो उस पर खरे भी उतरें। तो यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। अगर 19,000 बेरोजगारों को यहाँ पे रोज़गार मिलता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी हमारे उत्तराखंड के लिए भी, और तमाम युवाओं के लिए भी, और उन विभागों के लिए भी जहाँ पर ये पूर्ति होगी। शनिवार शाम को अल्मोड़ा सर्किट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि 5,000 रिक्त पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2015 से चल रहे यूके ट्रिपल एससी घोटाले का पर्दाफाश किया, और अब 45 आरोपित जेल में हैं। अब मतांतरण कराने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि अगर जिला स्तर की समस्या शासन में आई तो उनके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की वहाँ पे बातचीत की, और उसमें से स्पष्ट कहा कि 19,000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कराई जाएगी। तो यदि ऐसा होता है तो ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है। देखते हैं इस पर कितनी कार्रवाई होती है। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 23 नवंबर को सीएम आवास कूच करेंगे अभ्यर्थी। तो ये एलटी जिनका चयन हो चुका है एलटी में, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछले साल में पेपर दिया था, और उनका रिज़ल्ट पिछले 31 दिसंबर को घोषित हो चुका था। लेकिन अभी तक देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड में कि पहले तो यहाँ पे भर्तियाँ निकलती नहीं हैं, उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। उसके बाद जब कोई भर्ती निकलती है तो उसकी परीक्षा के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, क्योंकि परीक्षा टाइम पे नहीं होती है। जब परीक्षा होती है तो फिर रिज़ल्ट के लिए लड़ना पड़ता है। फिर जब रिज़ल्ट निकल जाता है तो वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जब कोर्ट से बरी हो जाता है तो उसके बाद नियुक्ति नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड के लिए। अगर ऐसा हमारी हर भर्ती में हम देख पाते हैं कि ऐसा होता है, तो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे सभी को नुकसान होता है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है, बेरोज़गारी झेल रहा है, उसके लिए तो है ही ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। साथ ही ये अन्य
ये उसके परिजनों से लेकर के जिस विभाग में वो जाना चाहता है, वहाँ उस विभाग में लंबे समय से रिक्त पद हैं। तो जैसे स्कूलों की ही बात करें तो वहाँ पर भी जो स्कूल हैं हमारे, जो छात्र हैं वो टीचरों के लिए रो रहे हैं, लेकिन जो टीचर सेलेक्टेड हैं वो घर बैठे हुए रो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही हम इसे कहेंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल से लोग चयनित होकर घर बैठे हुए हैं और अभी तक उनको रोज़गार, उनका हक नहीं मिल पाया है। तो जाहिर सी बात है उनका कोच करना भी एकदम न्याय संगत है। सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि जल्द मांग पर अमल न हुआ तो 23 नवंबर को सीएम आवास कूच करने को बाध्य होंगे। धरना देने वालों में ये जो व्यक्ति हैं ये सारे शामिल हैं और बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हक यदि मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीनना पड़ता है। तो बिल्कुल अपना हक छीनना ही पड़ेगा। और चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे एलटी हो, चाहे कोई भी समूह गौ की हो या कोई भी भर्ती हो, तो ज़रूर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और जब तक मिले नहीं तब तक, क्योंकि मेहनत की है लोगों ने और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सारे मेहनत से पास हुए हैं। तो अब उनका हक देने में सरकार को या विभाग को कोई भी ना नुकुर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसके साथ ही जो खबर थी गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर के, तो गेस्ट टीचर्स जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है कि जल्दी ही आपको गेस्ट टीचर्स के फॉर्म हो सकता है जल्दी आ जाए, या फिर हो सकता है लेट भी लग जाए, क्योंकि एलटी वाले अभी अपनी मतलब भर्ती को लेकर के ऑन प्रोसेसिंग उनकी चल रही है। और उसको अगर पहले वो होता है तो उसके बाद ही आपको गेस्ट टीचर्स की भर्ती देखने को मिलेगी, या हो सकता है पहले प्रमोशन भी हो जाए, उसके बाद जो पद खाली बचेंगे उसमें गेस्ट टीचर रखे जाए, या फिर हो सकता है उसमें अगर लेट लगती है तो पहले गेस्ट टीचर भी रखे जाते हैं। अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक होगी, लेकिन फिर भी जो लोग पूछ रहे थे उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि आपका जो हाई स्कूल से लेकर के पूरा जो एकेडमिक होता है ना, तो उसकी एक मेरिट बनती है। और जैसे उसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं। अगर आप एलटी के लिए भर रहे हो तो वहाँ पर आपका एकेडमिक यानी कि जो हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टीईटी सेकंड, ठीक है, तो उसको देखा जाता है। और अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर वहाँ पर भी आपका हाई स्कूल से लेकर के इंटर, मतलब हाई स्कूल इंटर और पूरा जो ग्रेजुएशन होता है, और ग्रेजुएशन के साथ पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, और उसके साथ जुड़ता है आपका बीएड। वहाँ पे टीईटी नहीं मांगा जाता है। और उस सारे उसकी मतलब आपकी मेरिट बनती है। फिर अगर आपका पूरा स्टेट लेवल पर हो रहा है तो फिर उस हिसाब से अभी ये भी पता नहीं है कि इस बार मेरिट किस हिसाब से बनेगी। पिछले साल पिछले जो गेस्ट टीचर्स हैं वहाँ पर पहले मेरिट बनी थी ब्लॉक लेवल पर, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी थी। तो अब इस बार किस लेवल पर बनेगी ये अभी पता नहीं है। तो उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपका चयन हो जाएगा। तो ये उसकी इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। यदि अगर गेस्ट टीचर्स के फॉर्म आते हैं तो कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे फॉर्म फिल होते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो आप चाहो तो लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज के अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।